तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस फॉर वेडनेसडे। वेडनेसडे को एनालिस वेडनेसडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि वेडनेसडे को मार्केट कैसा मूव कर सकता है, और थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसा मूव करा। तो मैंने क्लियरली कहा था कि मैं कुछ थोड़ा सा एक अगर ये लेवल निकलता है तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल मार्केट में आ सकता है, और अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये लेवल निकालता तो एक अपसाइड मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी थी। तो पर मार्केट ने के प्लान्स कुछ और थे, तो मार्केट नीचे के साइड क्लोजिंग दे दी है, और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने डाउनवर्ड साइड में। तो अभी हम जो हमारा जो बाइंग का लेवल रहेगा, वो बाइंग का लेवल जब तक ये वाला कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक हम लोग बाइंग का कुछ भी प्लान वगैरह नहीं करेंगे। और इंटिल जैसे ये नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है ऐसे हायर हाई का, तब फिर हम इस कंडीशन में बाइंग का प्लान कर सकते हैं। पर अगर मुझसे कल के लिए पूछोगे तो कल के लिए मैं कोई पोजिशन वगैरह बाइंग के लिए नहीं कर रहा हूँ। मे बी दिस वीक इज़ फॉर द मे बी ये वीक जो है वो नेगेटिव में क्लोज हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही मैंने कहा था ये जब मैंने वीकली कैंडल में बना रहा था कि दो कैंडल काफ़ी अच्छी एक बेरिश कैंडल बनी है, और वो भी रेजिस्टेंस पर। निफ्टी पहली बार अपने रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में पुश हो सकता है, और मार्केट वही कर रहा है, डाउनवर्ड साइड में पुश हो रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता कि कहाँ ये यहाँ से पूरा ये यहाँ आ जाएगा, या फिर ये यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे कुछ करके ये लेवल निकाल देगा। तो वो हम टाइमली उसके बाद उसके ऊपर हम देखेंगे, लेकिन हम जो आज की कैंडल है उसके बिहाफ पे हम कल का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या रही होगी। वैसे तो अगर क्या कहते हैं आज एक्सपायरी थी, तो किसी के पास फंड्स वगैरह रहा होगा, तो ही माइट भी क्या कहते हैं और इंटेलिजेंट का, और ही माइट नो कि उसको उसका फंड कैसे यूज़ करना है, तो उसने आज अपनी पोजीशन वगैरह बना दी होगी, सो दैट ही डोंट नीड टू क्या कहते हैं लुक फॉर एनी काइंड ऑफ सेटअप। क्योंकि आज काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट और काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन हमको मिला। कैसे ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आया, ये ब्रेक हुआ एम पैटर्न, फिर से यहाँ से प्राइस एक्शन ने इसको टच करने, इसको क्या कहते हैं ब्रेकआउट फेलियर दिखाने की कोशिश करी, और ये यहाँ पर से दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं जा पाया, और ये प्राइस एक्शन नीचे की साइड को डेवलप हुआ। तो अभी के लिए जब तक ये वाला ट्रेंड, ये वाला बैंड नहीं होता, जैसे कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और ये बैंड कहाँ पे होएगा, जब ये लेवल निकालेगा तो यहाँ पर ये बैंड हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको हमको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी सी द ऑप्शन चार्ट ऑफ निफ्टी। क्या निफ्टी का ऑप्शन चार्ट है फॉर द अपकमिंग वीक। यहाँ पर प्रीमियम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मैनेजेबल लग रहे हैं, ठीक ठाक जगह पर लग रहे हैं। अदरवाइज़ कल की तरह क्या कहते हैं, अनलाइक कल की तरह कि सी के प्रीमियम पर 50 रुपीज़ का डिफरेंस था, 200 रुपीज़ का डिफरेंस था। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो जैसे कि अभी मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, और जो होना चाहिए, तो जैसे ये वाला लेवल है, ठीक है, ये है आपका 24,800, ये वाला लेवल है 24,750, 700 के लेवल्स हैं जो मैं यहाँ का आप कॉल वगैरह शॉर्ट करके बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। सी ऑप्शन चेन में देखते हैं कि जो अपकमिंग वीक है हमारा कॉल वगैरह क्या प्रीमियम चल रहा है। 700 पे 700 का जो कॉल है वो चल रहा है 107 रुपीज़ का। मोर देन इनफ इसको शॉर्ट करके छोड़ दो, अपना एसएल डालो पर 50 रुपीज़ का, और छोड़ दो इसको शॉर्ट करके, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेट मी सी द चार्ट ऑफ इट। देख रहे हो ये लेवल निकला, क्या मोमेंटम आया है। सॉरी। 200 के बाद स्ट्रेट फॉल आया है 107 तक। क्या चाहिए अभी आप लोगों को, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकता है। ये तो एक खुद को तसल्ली देने का तरीका है, ठीक है।
जो हम दे चुके हैं। तो ये डेली चार्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम कोई बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। बाइंग का हमारा सेटअप खत्म हो जाते हैं सारे के सारे, कुछ भी बने बाइंग का प्लान हमको करना ही नहीं, बाइंग का सेटअप खत्म। अब हमारा प्लान है सेलिंग का। तो सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं? ये जैसे हम अभी हमारे पास एक सपोर्ट है, ये वाला एरिया 25,500 एक राउंड लेवल भी और सपोर्ट भी है। तो मे बी मार्केट इस जगह पर आके सपोर्ट लेने की कोशिश करे, अगर कोशिश करेगा तो हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो लेट मी मार्क दिस एरिया, मार्क दिस स्विंग 24,500। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा लेवल है और आज मार्केट का जो वीक है वो स्टार्ट भी हुआ है। तो अभी अगर ये लेवल निकालता है एट एनी गिवन टाइम, सपोज मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का मतलब इस जगह पर ये रेंज पे कहीं पे खुलता है, यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर एक कैंडल वेट करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, दो कैंडल ऊपर जाने के बाद दो फर्स्ट कैंडल बनाया पॉजिटिव, सेकंड कैंडल भी बना दिया पॉजिटिव। अगर मार्केट में दो कैंडल बनाने के बाद एक रेड कैंडल बनता है और फिर एक कुछ प्राइस एक्शन बन के नीचे आता है और ये लेवल निकालता है, या फिर हायर एंड पे भी आप लोग शॉर्ट वगैरह कर सकते हो, आप लोगों को आप लोग कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में देखो क्या होता है ना, मार्केट में जब कोई कुछ क्रुशियल चीज़ें चल रही होती है ना, तो मार्केट क्या करता है, पहले अगर उसको डाउनफॉल करना है या फिर उसको कहीं भी जाना है, अपसाइड भी जाना है उसको, तो कुछ भी, तो मार्केट ऐसा कुछ चाहिए। देखो ये पैटर्न क्या है, ये डाउनफॉल आया, मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में अपना ट्रेड वगैरह करना अवॉइड करना, अनटिल और अनलेस जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है वो ब्रेकआउट लेवल पे बन रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ऑलवेज क्या कहते हैं, अवॉइड करो, उसको बनने दो, उसको पूरा बनने दो, पूरा दिन पड़ा है कहीं नहीं जाने वाला ट्रेड, उसको बनने दो। ठीक है, वो जब बन जाएगा तो उसके बिहाफ पर आप लोग कुछ ट्रेड्स वगैरह प्लान करना, अनटिल और अनलेस उसके उस पर ट्रेड्स वगैरह प्लान नहीं करना। यहाँ पर भी मैं जो सेलिंग का सॉरी जो बाइंग का पोजीशन बनाता वो ये लेवल के ऊपर ही बनाता बाइंग का। तो ये क्या बना, ये एक कैंडल दो कैंडल बना और फिर मार्केट में फॉल आ गया। सी ये ये ऐसे नहीं चाहता कि सीधा ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट कैंडल बनेगा धड़ाम 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 ऊपर चला जाएगा, नहीं। मार्केट बनाता है, मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, मार्केट फंसाता है लोगों को, लिक्विडिटी स्वीप होती है, लोगों के एसएल हिट होते हैं, देन फिर उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि मार्केट को कहाँ जाना है, जब रिटेलर्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सपोज मार्केट एक कैंडल पॉजिटिव बनाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा कैंडल पॉजिटिव बना देता है, हम लोग बाइंग के सेटअप पे है ही नहीं, हम लोगों को बाइंग प्लान करना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर बायर्स को कर लिया ट्रैप। ठीक है, बायर्स को उन्होंने कर लिया ट्रैप, तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर यहाँ से दोबारा से प्राइस एक्शन बना के नीचे आने लग जाएगा, कुछ ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का। या तो ये भी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली खुला नीचे और मार्केट नीचे को आने लग गया। अगर ऐसे केस में हो सकता ऐसा, अगर मार्केट डायरेक्टली खुला नीचे और मार्केट नीचे को आने लग गया, तो हम जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो ये वाला लेवल निकालने वाला है, जो ये लेवल तोड़ने वाला कैंडल है, उस लेवल को जब वो मार्केट तोड़ेगा तो हम उस लेवल पे क्या कहते हैं ऑप्शन सेलिंग वगैरह करना पसंद करेंगे, ना कि बाइंग वगैरह। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास आज का ट्रेड अगर मिस हो गया है, किसी ने पोजीशन वगैरह नहीं बनाई है, तो कल उसको एक पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। 25,700 का जो मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं कॉल, उसको आराम से शॉर्ट करके चिल करके रखना है कि जब तक वो 50 रुपीज़ का एसएल उसमें नहीं हो जाता मेरा, तब तक मैं उसमें से नहीं निकलूँगा। और 1:2 का टारगेट है, और ट्रेड हो गया हमारा फॉर अ वीक, पूरे वीक के लिए हमारा ट्रेड हो गया, हमको पूरे वीक में ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि निफ्टी में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेक करता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए। आजकल मार्केट बहुत कम गैप डाउन और गैप अप खुल रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा हुआ कि वो गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी था वो गिफ्ट निफ्टी में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पर खुलता है, टाइम स्पेंड करता है, नीचे आता है तो हम डाउनवर्ड साइड का ट्रेड करेंगे, ऊपर जाएगा तो हमको ट्रेड वगैरह करना नहीं, चाहे वो 1,000 पॉइंट चला जाए, चाहे वो 2,000 पॉइंट चला जाए, अपने को कोई ट्रेड प्लान उस कंडीशन में नहीं करना। हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि नेक्स्ट डे क्या प्लान्स रह सकते हैं हमारे। तो जब तक मार्केट ये वाला लेवल नहीं निकाल देता तब तक हम लोग कोई बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। कल सपोज मार्केट गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया, ऊपर धीरे धीरे ऊपर चला गया, तो फिर मैं जो ये वाले एरिया है, इस वाले एरिया का कॉल शॉट वगैरह करना पसंद करूँगा।
जैसे 25,600 हो गया, 25,650 हो गया, ये वाले लेवल्स को सॉर्ट करूँगा ताकि मैं थोड़ा सा इन द मनी रह के सेफ हो जाऊँ और जो मेरा ट्रेंड है वो भी मिस ना होए। ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ मिल ही जाए। तो मैंने निफ्टी का आप लोगों को बता दिया। बैंक निफ्टी का देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी अपना लेवल होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दे देगा। मे बी मंथली चार्ट में देखता हूँ। हाँ, अभी नहीं, ये मंथ में तो नहीं, लेकिन आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो है, हाँ, बैंक निफ्टी में भी ये मंथ के एंड में ये पुश कर जाए ऊपर की तरफ। 25 नवंबर को इसकी एक्सपायरी है, तो ये मंथ के एंड में ये मे बी इस लेवल को तोड़ के ब्रेक करके और काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दे दे। तो बैंक निफ्टी में अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी अपने मटर गश्ते और अपनी मस्ती में चल रहा है। अनटिल और अनलेस जो लेवल्स हैं, अगर डाउनवर्ड साइड में ये लेवल निकलता है या फिर ये लेवल निकलता है, तो हम डाउनवर्ड साइड के लिए ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे और हम लोग उस कंडीशन में, डाउनवर्ड साइड की कंडीशन में ऑप्शन शॉर्ट वगैरह करना पसंद करेंगे। सपोज 58,400 हो गया, 200 हो गया, 58,000 हो गया, राउंड लेवल का हो गया, ये वाले लेवल के ऑप्शन सेलिंग वगैरह करके छोड़ देंगे। अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फिर उस केस में। तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। होपफुली आप सभी को मेरे एनालिसिस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड इफ यू guys have any kind of query, you can ask me in the comment section. I'll happy to reply, and I'll happy to reply all of you. Thank you for watching my video. Keep trading, be safe.